स्वागत है आपका केदारखंड एक्सप्रेस न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ कुलदीप राणा। पहाड़ में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, बहुत सारे प्रतिभावान बच्चे हैं जो अपने हुनर का लोहा मनवा रहे हैं, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि उनको बेहतर मंच मिले और सरकारी तौर पे उनको सहायता मिल पाए। हमारे साथ रुद्रप्रयाग की बेलनी निवासी आयुष जगवान हैं, जिनको हम एक तरह से कहेंगे कि बाल वैज्ञानिक ये हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट इनके द्वारा बनाए जा चुके हैं और उन पे अभी बहुत सारे प्रोजेक्टों पे काम भी गतिमान है। हम सीधे आयुष से बातचीत करेंगे। आयुष, जो ये तमाम चीज़ें बना रखी हैं आपने, ये क्या क्या चीज़ें हैं, थोड़ा सा इनके बारे में बताइए। हेलो सर, ये एक मिलिट्री बेस का ड्रोन है जो करके मिलिट्री बेस पे वर्क करता है एक सामान को इधर से उधर ले जाने में। और ये हमारे मिलिट्री और कृषि के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है, जैसे कि छिड़काव के लिए। और जैसे कि आजकल की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो करके अब जो डिलीवरियां होती हैं वो ऊपर से मतलब जो इनके ऊपर होता है इनमें लोडिंग कराते हैं और ये घरों पे जा कर के डिलीवरी करते हैं। दूसरा, इसमें जो कृषि के लिए होता है उनका टाइम बचाने के लिए, क्योंकि उनके पास 100 काम होता है, उनका टाइम बचाने के लिए जो फर्टिलाइज़र होता है उनको छिड़काव करता है खेतों में। और जैसे मिलिट्री के लिए है गन व्हीकल जो होता है, मैंने मतलब इससे बड़े जो ड्रोन होते हैं, जैसे ये हो गया हमारा क्वाडकॉप्टर, तो इससे बड़े बड़े ड्रोन होते हैं जैसे हेक्सा हो गया, ऑक्टोकॉप्टर हो गया। तो मैंने पहले मतलब जो है सबसे पहले मैंने बनाया था जो हमारा उनके लिए बनाया था मैंने मिलिट्री के लिए। वो सेंस करता है हमारे बॉर्डर को और डिटेक्ट करता है वहाँ के मतलब जो घुस रहा है उस बॉर्डर में, और वो पूरी सिक्योरिटी से हमारे फ़ोन पे सिग्नल भेजता है और उससे हमारे कैमरे चलते हैं और कैमरों से हमारी डिस्प्ले में पूरी HD में लुक आता है जो हो रहा है। अब थोड़ा सा इस बात को समझिए कि कितनी आगे की ये सोचिए यार, बहुत ज़्यादा समस्याओं का निदान। लेकिन आज थोड़ा सा इस बात को भी आप देखिए कि आयुष अभी केवल 11वीं कक्षा में पढ़ रहा है और मुझे लग रहा है कब से ये काम कर रहे हैं, कैसे ये दिमाग में आया कि ये काम करना है, किस तरीके से? 2-3 साल हो गए मेरे को जो कि मैं इस चीज़ पे वर्क कर रहा हूँ। और पहले भी मैंने बहुत सारे ड्रोन बना रखे हैं और मैं पहले से स्कूल की तरफ से प्रांत पे, स्टेट पे, नेशनल तक पहुंच रखा हूं। और नेशनल पे मतलब मैंने जब देखे थे प्रोजेक्ट कैसे होते हैं तो तब से मतलब मैं प्रोजेक्ट बना रहा हूं। और जो मतलब जैसे मैं बनाता हूं उसमें और क्या जैसे कमी छानता हूं और उनको सुधारता हूं। जैसे कि अभी मतलब मिलिट्री के लिए जैसे इसमें मैंने जो प्रोजेक्ट बना रखा था, इसमें पहले मैंने मोटरें चेक की थी कि कितना हमारा जो थ्रस्ट बैक है और कितना वेट उठा रही है। तो उस टाइम जो हमारा ड्रोन है उस टाइम वो 1 किलो तक खींचता था और इसमें खुद का वेट 1 से 1.5 किलो है। तो अब जब इसमें 1000 kV की मोटर है तो अब ये 1 किलो से 2 किलो वेट को लिफ्ट करता है। और दूसरा, जो मिलिट्री पे होते हैं जैसे बॉर्डर होते हैं, बॉर्डर पे एक जगह से दूसरी जगह ये हमारा सामान हो गया, उनके लिए खाने की व्यवस्था होगी, सब चीज़ कर सकता है। और दूसरा, इसमें अगर जैसे बाढ़ वगैरह आ गई तो देख सकता है ऊपर से कि कौन फंसा है, उसको निकाल सकते हैं। अगर हम इसमें और मॉडिफिकेशन के करें और इसको बनाएं क्वाड से इसको ऑक्टो में कन्वर्ट करें तो इसको हम इतना एडवांस बना सकते हैं कि इससे किसी इंसान का रेस्क्यू हो सके। और दूसरी एक चीज़ और यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये क्या चीज़ है, इस पे क्या वर्क कर रहे हैं? सर, ये रोबोट है। जिस टाइम पूरी दुनिया घर से बाहर नहीं निकल पा रही थी उस टाइम हमारे जो रोबोट हैं वही वर्क कर रहे थे, क्योंकि जैसे हॉस्पिटल हो गया उनमें सर ये वर्क करते हैं। अब तो जो हमारे रोबोट हो गए वो मिलिट्री पे भी वर्क कर रहे हैं। जैसे कि अब सारे काम जैसे कि गन हो गया, गनों को चलाना हो गया, बड़ी बड़ी गन जो हम चला नहीं पाते हैं वो ये चला सकते हैं। इनमें मतलब हैवी वेट हम लिफ्ट करा सकते हैं, एक सामान को इधर से उधर कम टाइम में पहुंचा सकते हैं। और इसमें बहुत सारे जैसे कि कृषि हो गया, कृषि पे भी सर ये काम कर सकता है, जैसे उनका टाइम बच सकता है इसमें। अच्छा, ये जो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आपने इन सब में यूज़ की है, कहीं से आपको कोई परामर्श मिला है या
किससे आप ये सब सीखते हैं, कहाँ से ये सब सारी चीज़ें? सर अभी तो मेरे को किसी चीज़ से अभी सहयोग नहीं मिला मेरे को। अभी मैं बस स्कूल की तरफ से जाता हूँ, जैसे प्रांत हो गया, नेशनल, ऐसे अवसरों पे स्कूल ले जाती है। अच्छा, इसमें खर्चा भी बहुत ज़्यादा आता होगा, क्योंकि इनकी सारी जो से मोटर हैं, इनकी तमाम जो मशीनरी हैं, इनको मंगाते कहाँ से मंगाते हैं, कितना खर्चा हो जाता है? अभी तक कितना कुल खर्च हुआ है इनको? सर ये जो सामान होता है हम मंगाते हैं वेबसाइटों से, जो कि अलग अलग जगहों की हमारी वेबसाइट हैं, उनसे मंगाते हैं सारा सामान। और अभी तक इन पे 3 से 4 लाख, अगर मैं सारे प्रोजेक्टों को मिलाऊं तो 3 से 4 लाख लगे हैं। और इस पे अकेले ने इस पे लगे हैं, मतलब 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए। और 1000 रुपये की जो इसकी मोटर है, वो अकेली मोटर आती है। प्रॉपलर भी हमें अलग से मंगाने पड़ते हैं। अच्छा। और इनके अंदर भी सर ये जो ड्रोन की मोटरें होती हैं, उनमें भी एसी लगी रहती हैं। जैसे कि आप देख रहे हो एल्यूमिनियम का पाइप है, उसके अंदर भी पूरी एसी लगी होती है, जो कि हमारे फ्लाइट कंट्रोलर से बिल्ड होती है। अच्छा। और ये फ्लाइट कंट्रोलर है जो कि इनको मतलब पूरा ड्रोन का दिमाग हो गया। जैसे कि ये जो इस पे जो खर्चा हो रहा है, ये खुद का खर्चा वहन कर रहे हैं या कहीं से कोई आर्थिक सहायता भी मिल पाई? सर अभी तक तो पूरा खर्चा मैंने मतलब घर से लगाया है, और घर वालों ने मतलब सपोर्ट किया है मेरे को। और अच्छा, अभी घर वालों ने ही लगाए हैं। 3 से 4 लाख रुपए करीबन इन पे खर्च हो गया है। और आप समझ सकते हैं कि ऐसे प्रतिभावान बच्चे, अगर इनको कहीं बेहतर मंच मिलता, आर्थिक सहयोग मिलता, तो ये न जाने और क्या क्या वर्क कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल अभी तक किसी भी सरकारी तौर पे मदद नहीं मिल पाई। एक और आपने पीछे बनाया है कुछ, तो ये क्या चीज़ है? सर ये मिलिट्री के लिए बना रखा है। जैसे अल्ट्रासोनिक सेंसर होता है, वो जैसे हमारे पूरा मिलिट्री का एरिया हो गया, वो डिटेक्ट करता है उसको। और उस पर मतलब अगर कोई भी छेड़छाड़ हुई दूसरे देशों से, तो ये हमारे जो पूरा सर्वर रूम होता है मिलिट्री में, उसमें जो उनकी डिस्प्ले लगी हुई रहती हैं, उस पर रेड ब्लर दे देता है कि अभी वहाँ कोई ना कोई वर्क कर रहा है। दूसरा, इसमें कैमरे लगे हुए होते हैं, जो कि अगर ये ऑफ भी हो जाए सर, उसके बाद भी डिटेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि जो हमारे कैमरे होते हैं, इन पे बिना बैटरी के और बिना कोई केबल के ओनली कनेक्ट करने से, आप कहीं भी हो, आप इनको ये खुले हुए होते हैं और आप इनको फ़ोन में देख सकते हो कि ये वर्क कर रहे हैं, अभी क्या हो रहा है। कहीं भी आप अगर इनको फिट कर लो तो उन पे वर्क होता है। और उस पर अल्ट्रासोनिक सेंसर, मतलब इतने सारे, मतलब अल्ट्रासोनिक होगा, उस पर हर पार्ट्स पे उसके अल्ट्रासोनिक लगे हैं। जैसे कि अगर कोई, जैसे आजकल घटनाएं होती हैं रोडों पे, और आगे से कोई मतलब व्यक्ति आ जाए और पीछे से गाड़ी उसको मतलब ठोक के चले जाती है, तो इसमें मतलब गाड़ियों पे भी अल्ट्रासोनिक सेंसर, मतलब जो होते हैं आजकल की जो गाड़ियाँ आ रही हैं, उन पे भी लगे होते हैं अल्ट्रासोनिक, जो बहुत, जैसे कि रोल्स रॉयस हो गया, उन पे अलग अलग गाड़ियों पे लगे होते हैं। और सर इसमें मतलब अल्ट्रासोनिक सेंसर का ये रोल है कि अगर कोई आगे से आए तो अपने आप गाड़ी में पता चल जाएगा कि आगे से कोई व्यक्ति आ रहा है। दूसरा, इसमें बिना पेट्रोल के चलते हैं और बिजली की सुविधा से, और ये मतलब डीसी करंट से चलता है। और एसी से भी हम इसको चला सकते हैं, चाहे पेट्रोल बनाना है तो सर उसमें इंजन वगैरह फिट कर सकते हैं। और सर इसमें हम AI का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि इसको बोल के कमांड देना है, अब इसको वर्क कराना है, अब इसको हम बहुत एडवांस बना सकते हैं सर। जैसे कि इस पर अल्ट्रासोनिक सेंसर लगा करके, जैसे कि नीचे के मतलब बेस को डिटेक्ट कर सकते हैं। और जैसे खाई हो गई, गड्ढे हो गए, उनमें मतलब गिरने से बचा सकते हैं। अगर आगे कोई गड्ढा है तो अपने आप गाड़ी रुक जाएगी, मतलब उसको डिटेक्ट करेगी दूर से, और डिटेक्ट कर लेगी और फिर रुक जाएगी। अच्छा, चलो आयुष की माता जी हमारे साथ हैं यहाँ पे, उनसे भी बातचीत करते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरोजनी देवी है। अच्छा, ये बच्चा इतनी कम उम्र में कब से ये सारी चीज़ें कर रहा है? ये 2022 है। अच्छा, तो जो ये सारी सामग्री आ रही है, खुद ही वहन कर रहे हैं अभी तक आप लोग? जी, अच्छा, खुद वहन कर रहे हैं। तो क्या
कैसे कैसे ये मनी कब कब ये वर्क करता है, रात को भी लगा रहता है क्या, कैसे उसकी? हाँ, रात को ये 2 बजे 3 बजे तक काम करता है। अच्छा, जी। तो आपको लगता है कि ठीक दिशा में जा रहा है ये? थोड़ा तो लग रहा है कि ठीक दिशा में जा रहा है, पर हाँ। जी। अच्छा, बहुत सारे पैसे खर्च हो गए हैं, 3-4 लाख रुपए इस पे लग गए हैं, खुद ही बहन कर कहीं से आर्थिक सहयोग वगैरह? नहीं साहब, कहीं से नहीं मिली, थोड़ी सी दुकान है उसी में से हुआ। अच्छा जी। अच्छा, आप लोग दुकान चला के। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, स्कूल या अन्य जो जनप्रतिनिधि कहीं आपने बताया कि भाई हमारा बच्चा इस तरह से कर रहा है? बताए। स्कूल में तो जाता है वो। हाँ, स्कूल में तो जाता है, और स्कूल भी बहुत अच्छी है, बेलनी स्कूल से। और वहीं से उसकी छोटी से शिक्षा दीक्षा हुई, और वहीं से ही वो वहीं- जाता। जी। अभी कई मंचों पे बता रहा है कि उसने प्रतिभाग कर दिया है। हाँ, प्रतिभाग तो किया है इसने, 2023-22 से किया है इसने। ये है उसके। अलग-अलग सर्टिफिकेट जी मिले जी, हुए इसके। इसके अलग अलग सर्टिफिकेट हैं। ये है प्रांत का, उधम सिंह नगर का, ये है 2023 का। और ये है स्टेट लेवल का। देहरादून नहीं साहब, हल्द्वानी का। हाँ, और हल्द्वानी उत्तराखंड। जी। ये तमाम प्रमाण पत्र भी इस बच्चे को मिले हुए हैं। अलग जो विज्ञान प्रतियोगिताएं होती हैं उनमें इन्होंने प्रतिभाग किया है, और नेशनल स्तर पे भी ये अमृतसर पंजाब में भी इन्होंने अपने जो ये तमाम चीज़ें बनाई हुई है उसकी प्रदर्शनी लगाई और उसमें प्रथम स्थान हासिल किया है। तो तमाम मंचों पे अब तक ये जा चुके हैं और ये प्रमाण पत्र भी इनको मिले हुए हैं। सितारगंज उधम सिंह नगर में भी इन्होंने प्रदर्शन किया, नवाचारी प्रदर्शन ये किया गया है और प्रथम स्थान इनको हासिल हुआ है। हालांकि तमाम जो प्रमाण पत्र हैं वो तो मिले हुए हैं, लेकिन वही है कि बेहतर जो आर्थिक सहयोग मिलना चाहिए था ताकि इनका हौसला बने रहे। आर्थिक रूप से कमज़ोरी के कारण ये कहीं इनके जो मनोबल है वो ना गिरे, इसको लेकर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए था। लेकिन अभी तक किसी भी तरह से कोई सरकारी तौर पे मदद नहीं मिल पाई, और ऐसे प्रतिभावान बच्चों को हम चाहते हैं कि सरकारी तौर पे भी मदद मिले ताकि उनका मनोबल भी बना रहे और वो आगे इस क्षेत्र में बेहतर काम देश के लिए कर पाए। क्योंकि अभी हम सुन पा रहे थे कि सेना के लिए, भारतीय सेना के लिए किस एडवांस टेक्नोलॉजी से उन्होंने एक ट्रक यहाँ पे बनाया है, व्हीकल बनाया हुआ है। और उसके अलावा ये ड्रोन, इसको हम चला के भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ये चलता है और कैसे ये काम करता है, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे जो इमरजेंसी कोई आपदा आती है उसमें राहत बचाव के कार्यों में ये काम आ सकता है। उस एडवांस टेक्नोलॉजी से ये बनाया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं केदारखंड एक्सप्रेस का धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने हमारे विद्यालय में अध्ययनरत छात्र आयुष जगवाण के उत्साहवर्धन के लिए इस प्रकार का आयोजन किया है। आयुष पिछले वर्ष से और विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान, जिसके अंतर्गत हमारे विद्यालय संचालित होते हैं, द्वारा आयोजित किए जाने वाली जो विज्ञान की प्रतियोगिताएं अखिल भारतीय स्तर तक पिछले साल वो पंजाब अमृतसर में प्रतिभाग कर चुका है अपने प्रोजेक्ट के साथ। इस वर्ष भी अभी तक वो स्टेट लेवल तक इसमें अपना प्रथम स्थान बना चुका है। इसके बाद ये क्षेत्र स्तर की प्रतियोगिताएं होने वाली हैं कासगंज मेरठ में, वहाँ पे उसने प्रतिभाग करना है और मुझे पूरी अपेक्षा है यहाँ भी वो क्षेत्र में अपना प्रथम स्थान बनाएगा। और जयपुर में होने वाली अखिल भारतीय स्तर की जो प्रतियोगिताएं हैं विज्ञान की, उनमें भी वो अपना निश्चित रूप से प्रथम स्थान प्राप्त करेगा, ऐसी मेरी अपेक्षा भी है। इसके साथ ही जो उसके प्रोजेक्ट हैं, इस बार उसने पिछले प्रोजेक्ट्स को अपडेट करने की योजना की है, उसमें कुछ नया जोड़ के उनको थोड़ा और हाईटेक करने की योजना है। जैसे उसने एक बहुत अच्छी प्रकार का ड्रोन तैयार किया है, इसके साथ ही उसने एक रोबोट बनाने की उसकी प्लानिंग है। अन्य सेंसर से जुड़ी हुई कुछ अन्य प्रोजेक्ट वो तैयार कर रहा है। बहुत प्रतिभावान छात्र है। हमने विद्यालय स्तर पर उसकी जो फीस होती है मंथली है या एनुअल चार्जेज हैं, उसमें उसको छूट दी है, लगभग 30 से 40% उसको छूट दी है। और आगे हमारा जो एक बड़ा फंक्शन होने वाला है अगले महीने, उसमें हम उसे कुछ नगद राशि से पुरस्कृत करेंगे भी। लेकिन इतने से उसका काम नहीं चलेगा, उसके जो प्रोजेक्ट हैं बहुत महंगे प्रोजेक्ट हैं और
आपका जो उसको ऐसा सहयोग मिल रहा है, आपके निश्चित रूप से इस सहयोग की उसको ज़रूर सफलता मिलेगी। हमारा भी प्रयास रहेगा किसी न किसी रूप में समाज के सहयोग से वो आगे बढ़े।